तो जनाब आ गया है एक और खूबसूरत सा ड्रेस इस ईद पे प्यारी सी परियों को पहनाने के लिए बहुत ही डिफरेंट बट बहुत ही डिसेंट स्टाइल के साथ। अच्छा, यहाँ पे इसकी हैंगिंग्स मैंने फैब्रिक के साथ ही बनाई है। स्लीव्स यहाँ पे इस तरह से देख लें आप लोग, पफ स्लीव्स हैं और स्लीव्स के आगे हमने लेस यूज़ की है। और इस कलियों वाली फ्रॉक के नीचे हमने जो है लेसेस यूज़ की हैं और लेसेस के साथ ही हमने ब्लैक फैब्रिक जो है वो अटैच किया है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। फुल मेथड मैंने इस वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लें ताकि इस तरह की ईद के लिए मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलते जाएं। ठीक है, इसके साथ कुछ इस तरह से दुपट्टा हमने कस्टमाइज़ किया है। दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेस के साथ इसको डिक्योर किया गया है। दुपट्टे के नीचे हमने इस तरह से 5 इंच नीचे जो है ब्लैक कलर का फैब्रिक अटैच किया है, जो कि इस ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। इस फ्रॉक को बनाने के लिए जिस मटेरियल की मुझे ज़रूरत है उसमें सबसे पहले ये मेरे पास ऑर्गेन्जा पे बनी हुई ये लेस है। इसके ऊपर सितारे और एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 1 इंच की लेस है। पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ यही लेसेस शेयर की थी और मैंने कहा था इन लेसेस की मदद से मैं 4 ड्रेस जो है ना वो डिज़ाइन करूंगी। तो ये डिज़ाइन नंबर 2 है। बाकी 2 डिज़ाइंस भी जल्द आएंगे, उनके लिए आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2 कलर के फैब्रिक यूज़ किए हैं। पहला फैब्रिक जो है मैंने कतान सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया है और आधा गज फैब्रिक जो है ना इस फ्रॉक में यूज़ होगा। ये सिर्फ हमने नीचे जो है ना एक पट्टी के तौर पे इस फैब्रिक को यूज़ करना है। मेन फैब्रिक हमारे पास जो है वो लेमन ग्रीन कलर का फैब्रिक है। ये ऑलमोस्ट जो है ना वो 2 गज का फैब्रिक था, क्योंकि इसका इस तरह के फैब्रिक जो होते हैं ना उनका अर्ज जो होता है ना वो बड़ा होता है। खादी नेट का फैब्रिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसकी मेजरमेंट की डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। तो फ्रॉक की लेंथ हमारे पास टोटल होगी 32 इंचज़। ऊपर वाली बॉडी जो है उसकी लेंथ 10 इंचज़ होगी और ये जो नीचे मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है ये हमारे पास ब्लैक कलर का फैब्रिक अटैच होगा और ये होगा 4 इंचज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल इसकी लेंथ 32 इंचज़ होगी। 10 हमने बॉडी वाला निकाल दिया और नीचे से 4 इंच जो है ना वो हमने ब्लैक कलर का जो फैब्रिक अटैच करना है वो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे हमारे पास 18 इंचज़ बने, तो ये पैनल की जो लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे होगी 18 इंचज़। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रॉक की मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हम अपर बॉडी की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 पीस ऑफ फैब्रिक लिए हैं। इनकी लेंथ मेरे पास 11.5 इंचज़ है। ठीक है, सिलाई के बाद ये 10 इंचज़ रह जाएगी। मैंने 1.5 इंचज़ जो है वो सिलाई के मार्जिन के लिए छोड़ा है और इसकी चौड़ाई मेरे पास 8 इंचज़ है। अब इसकी तीरे की मार्किंग करूँगी मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 इंचज़ मैंने तीरे की मार्किंग की है और डाउनवर्ड भी 6 इंचज़ ही मैं शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में हम जो है ना वो एक गोलाई की शेप देंगे इसके शोल्डर्स के लिए। ठीक है, और इसी के ऊपर हम एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। यहाँ पे फिटिंग जो होगी इसकी होगी 7.5 इंचज़। ठीक है, अगर आप लोगों के बच्ची जो है ना वो हेल्दी है तो यहाँ पे फिटिंग का मार्जिन आप लोग यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल साइज़ के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 7.5 इंचज़ होगा। अब हम एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे और हाफ इंच जो है वो हम तीरे की भी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अपर बॉडी की कटिंग हमारे पास हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसकी पैनल्स की कटिंग करेंगे। तो पैनल्स के लिए जो फैब्रिक है ना मैंने इस तरह से जैसे एज इट इज़ था उसको डबल फोल्ड किया और फिर उसको एक और फोल्ड कर दी, तो ये 4 फोल्ड में फैब्रिक हमारे पास आ गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो है ना 4 लेयर्स है फैब्रिक के लिए। अब हमने 18 इंच जो है वो पैनल रखनी थी, तो यहाँ पे मैं 20 इंच लेंथ ले रही हूँ। 1 इंच मैं रख रही हूँ यहाँ पे सिलाई के मार्जिन के लिए और 1 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है कि अगर कोई पैनल हमारे पास थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो मैनेज हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसकी चौड़ाई है वो है 10 इंचज़। ठीक है, आपने लेना है इसका हाफ़। ठीक है, हाफ़ जो है हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 5.2 से 3 के दरमियान में। ठीक है, तो इस तरह से आपने नीचे की तरफ इस स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। ठीक है, ताकि नीचे भी इसका मिड पॉइंट मिल जाए हमें और ऊपर की तरफ भी इसका मिड पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारे पास जो है हमारे पास जो बॉडी थी वो ऑलमोस्ट 17 इंचज़ थी। ठीक है, यानी कि जो फिटिंग हमारे पास होगी
होगी वो 17 इंचज़ होगी सिलाई का मार्जिन डालने के बाद, ठीक है। अब जो मिड पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था, इसके दोनों साइड्स पे मैं 2.5 इंच पे ये मार्क मैंने किए और उन मार्क्स को मैंने नीचे की तरफ मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पैनल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी और नीट बनकर तैयार होंगी, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जो है ना, अगर 8 पैनल वाला या इससे ज़्यादा पैनल वाला फ़्रॉक बनाना चाहते हैं तो इसी पैटर्न पे आप लोग फ्रॉक्स जो है ना वो पैनल कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रंट साइड के पैनल कट कर लिए हैं, सेम पैटर्न पे मैं बैक साइड के पैनल भी कट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स की लेंथ ली है 15 इंचज़ और इसकी विड्थ यहाँ पे हमारे पास 7.5 इंचज़ है। बैक साइड पे मैं यहाँ पे 4 इंच के मार्जिन पे पॉइंट यहाँ पे लगा रही हूँ, मार्क कर रही हूँ और इसको गिलाई की शेप में हम इस तरह से ऊपर की तरफ मिला देंगे और इस एज इट इज़ इसके ऊपर कटिंग कर देंगे, ठीक है। यूजुअली हम जो है ना वो बच्चियों के लिए 2.5 इंचज़ से जो है ना वो मार्जिन लेते हैं नीचे से, बट मैंने यहाँ पे 4 इंच इसलिए लिया क्योंकि हमें इसके ऊपर वाले पोर्शन पे डालनी है चुन्नट, सो हमें ये ज़्यादा घेर चाहिए था। फ्रंट से मैं स्लीव जो है वो नैरो रखूँगी, तो 5 इंचज़ मैंने यहाँ पे मार्क किया है और इस तरह से मैं इनकी स्लीव्स की जो है ना वो सिलाई का मार्क किया और उसके ऊपर मैं एज इट इज़ इसकी कटिंग कर दूँगी। तो स्लीव्स की हमारे पास कटिंग जो है वो हो चुकी है, इस तरह से इसकी चुन्नट्स आएंगी। अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की डिटेल की तरफ। तो सबसे पहले हम नेकलाइन तैयार करेंगे। तो नेकलाइन कुछ इस तरह से मैंने कट की हुई है। इसकी चौड़ाई हमारे पास 2.5 इंचज़ है और इसकी लेंथ भी हमारे पास 2.5 इंचज़ ही थी। फैब्रिक के यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ बिल्कुल मैंने सिलाई लगाई, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और इस नेक को हम बैक साइड के ऊपर फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और बैक साइड पे फोल्ड करने के बाद इसको जो है ना वो हम अच्छे से करेंगे आयरन और इसको जो है ना देंगे फिनिशिंग अच्छे से। तो यहाँ पे नेक लाइन जो है तैयार हो चुकी है हमारी। अब जो गोटे की लेस मैंने ली थी, इस तरह से इसकी बाउंड्री लाइन के ऊपर ये गोटे की लेस हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैंने अब पैनल्स ली हैं, तो तमाम पैनल्स को हमने अटैच करना है। इस तरह एक पैनल नीचे रखेंगे और दूसरी पैनल को हम ऊपर रखेंगे। इन दोनों को सिलाई की मदद से अटैच कर देंगे। इस तरह से थर्ड पैनल अटैच करेंगे और इसके साथ ही फिर हम फोर्थ पैनल भी अटैच कर देंगे। तो पैनल्स को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसका फ्लेयर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत इसका जो फ्लेयर है वो लग रहा है यहाँ पे। अब हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में करेंगे ज्वाइन। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। सेम पैटर्न पे मैंने जो है वो बैक साइड उसकी वो भी तैयार कर लिए पैनल्स और उसको भी अपर बॉडी के साथ अटैच कर दिया था। इसके बाद हमने क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से तीरे की मदद से ज्वाइन करना है और इसकी साइड्स की सिलाइयाँ लगानी है। अब मैं स्लीव्स रेडी करूँगी। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे हमने बिल्कुल 1/2 इंच का फैब्रिक जो है ना वो आगे से आयरन की मदद से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने जो गोटे की लेस थी वो हम रखेंगे नीचे और उसके ऊपर जो है वो ब्लैक कलर की लेस वो हम रखेंगे। तो कुछ इस तरह से आपने नीचे रखनी है गोटे वाली लेस और ऊपर रखनी है ब्लैक कलर की लेस और यहाँ पे दोनों को एक ही सिलाई की मदद से ज्वाइन कर देना है। बैक साइड से भी लेस को इस तरह से फोल्ड करना है। पीछे से मैं सिलाई लगाऊंगी और उसके ऊपर डालूंगी चुनट्स। तो स्लीव्स हमारी इस तरह से रेडी हो गए हैं। अब इन स्लीव्स को हम अपने फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें फ़्रॉक को उल्टी साइड से लेना होगा और यहाँ पे गले के अंदर से इस तरह से मैं स्लीव्स को गुजारूंगी, ठीक है। तो स्लीव्स का जो मिड पॉइंट है वो और शोल्डर्स का यहाँ पे जो सिलाई है वो हम दोनों एक साथ रखेंगे और यहाँ पे भी जो सिलाइयाँ दोनों हैं उनको एक ही पॉइंट पे आना चाहिए। तो इस तरह से पूरी गुलाई की शेप में मैं सिलाई लगा दूँगी। दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेंगे हम सेम पैटर्न पे। तो यहाँ पे हमारे पास स्लीव जो हैं वो हो चुकी है रेडी। अब हम इसके नीचे वाला पोर्शन रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ब्लैक कलर का जो है ना 4 इंच का फैब्रिक उसको डबल करके कट किया है। इसको हम इस तरह से नीचे वाले पोर्शन के ऊपर अटैच करेंगे। इसके ऊपर अटैच करेंगे हम ब्लैक गोटे की चौड़ी वाली लेस और फिर उसके ऊपर अटैच करेंगे हम ऑर्गेन्जा की लेस, ठीक है। सारा पैटर्न मैं आप लोगों को इस तरह से बता देती हूँ। ये तमाम सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं इस फ्रॉक की फुल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बनकर रेडी हो गया था। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नई वीडियो में नई क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।